तीन हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपसे दरखास्त अलग के लिए, मैं बार बार आपसे अलग के लिए दरखास्त कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बहुत शुक्रिया। घंटी के बटन को भी दबा दीजिए और चाहे तो मुझे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने वाले हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो हो रही है उसकी बात करेंगे, जो हो सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि खबर है, अच्छा ये खबर अभी हाथ में पूरी तरह से आ नहीं रही है, कई बार बड़ा वक्त लगता है, तो उस खबर के मुख्तलिफ हिस्से मिल रहे हैं, मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन पीसेस को जोड़ूं और जो जिक्सॉ है इसको मुकम्मल करूं। लेकिन अभी भी उस खबर का कुछ हिस्सा हाथ लगा है, तो उस खबर को मुकम्मल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने, तो ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा ये जो मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दूसरे सीनियर मोस्ट जज, चीफ जस्टिस के बाद, उन्होंने जो हुक्म दिया था उस हुक्म का एक नतीजा हमने देख लिया है। और शेख रशीद साहब जो हैं उनका इंटरव्यू आज कुछ देर में आ रहा है समा पर, और जब ये इंटरव्यू आएगा समा पर तो एक शुक्रिया भी करना है। एक साहब हैं, उनकी टिका के इज़्ज़त अफजाई हुई है, बल्कि सीधे सीधे लफ्ज़ों में बेइज्जती हुई है। उस बेइज्जती का अगर एहसास किया जाए तो बहुत अच्छी खासी हुई है, लेकिन अभी आसार नज़र नहीं आ रहे। और साथ में मेरी आज एक पुलिस वाले सीनियर ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने जो कहा था वो हो गया है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने अर्ज करूं कि मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये हुक्म दिया कि जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है ना, कि अगर किसी को जमानत मिल चुकी है तो उसको दूसरी बार गिरफ्तार करने से पहले, जिसके पास जमानत है, अदालत से रुजू करना होगा। मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने इस हुक्म को उड़ा दिया और उसके बाद कामरान बंगश गिरफ्तार हो गए। कल जब ये हुक्म उड़ाया गया था उसी वक्त बहुत से दोस्तों ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तैयारी पकड़ें, और अब हमें नजर आ गया कि तैयारी पकड़ने का मरहला है। कामरान बंगश गिरफ्तार हुए साबिक सूबाई वजीर, सीसीटीवी फुटेज उनकी गिरफ्तारी की आ गई है, और कामरान बंगश साहब जो हैं उनके बारे में अभी से दोस्तों ने दावा करना शुरू कर दिया है कि कामरान बंगश जो हैं वो मुमकिन तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये गिरफ्तारी जो है वो चूंकि मुकम्मल तौर पर ऐसे हुई है कि जिसे हम कानूनी गिरफ्तारी कहते हैं, यानी जो गिरफ्तारी के लवाजमात हैं वो पूरे हुए हैं, तो क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले जो लोग गिरफ्तारी के बाद इंटरव्यू दे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, वो गिरफ्तारी की इत्तलात आने के बाद गायब हो गए थे। कामरान बंगश साहब जो है वो गायब नहीं हुए, तो इसलिए दिलचस्प है कि उनके केस में क्या होता है, देखना होगा। तो कामरान बंगश साहब की गिरफ्तारी हो गई। अब मियां साहब के मामले में मैं आपसे अर्ज करूं, एक बहुत दिलचस्प खबर है मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में। देखिए, कल हमें जंग ग्रुप क्या बता रहा था, रोजनामा जंग हमें यह बता रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब दुबई इसलिए लेट पहुंचे कि उनकी एक अहम तरीन मुलाकात थी। फिर मैंने वहां सऊदी अरब में मौजूद दो दोस्तों से बाकायदा तौर पर मालूम किया, तो मालूम यह हुआ कि मियां साहब जो हैं उनकी कोई अहम मुलाकात वगैरह नहीं थी। इसकी कोशिश हो रही थी लेकिन कोई अहम मुलाकात वगैरह नहीं थी। ये मुसलसल दुबई में मौजूद एक शख्सियत मुस्लिम लीग नून की मीडिया को बता रही कि मियां साहब के इस विजिट को हाइप दे, तो ये इस सिलसिले की कड़ी थी। अब जो मियां साहब कल पहुंचे हैं दुबई और एक फुटेज आई, वो दुनिया की महंगी तरीन कारों में से एक रोल्स रॉयस में मियां साहब उतरे, और फिर उसके बाद इसाक डार साहब के घर, यानी अपने दामाद के घर मियां साहब पहुंचे। तो इसमें क्या हुआ ये कि मियां साहब ने मरहबा सर्विसेज खरीदी हुई थी। कोई भी आम शख्स, बल्कि कोई भी मरहबा सर्विसेज खरीद सकता है। तो जब वो सर्विसेज खरीद लेगा तो उसमें पैकेज होता है कि आपको कितना प्रोटोकॉल चाहिए, पेड प्रोटोकॉल, यानी आप जहाज से निकलकर बाहर आएंगे तो जो पासपोर्ट कंट्रोल है उस मकाम पर मरहबा वाले आएंगे और आपसे कहेंगे लाइए मिस्टर फलानी आपकी चीजें, और वो आपकी चीजें लेकर आपको जरा क्विक वहां से गुजारेंगे। बाहर आपके लिए अगर गाड़ी का इंतजाम आपने उनसे करवाया हुआ है तो वो होगी, और एक उनका नुमाइंदा मर्द हो या खातून वो आपको उस गाड़ी तक लेकर जाएगा, दरवाजा खोलेगा, बिठाएगा, अल्लाह हाफिज, पैसे पूरे, बाय बाय। इसी तरह से इनका जो प्रीमियम पैकेज है उसमें फिर आप जितनी महंगी गाड़ी वाड़ी करवाएंगे आपको छोड़कर आएंगे घर तक,
कि ये यहाँ तक आ गए आप। तो मियाँ साहब ने मरहबा सर्विसेज करवाई हुई थी, सबसे महंगी वाली, और जाहिर है कि मियाँ साहब ऐसे जहाज से निकले, ऐसे बाहर निकले और इसहाक डार साहब के साहबजादे के घर पहुंच गए, अपने दामाद के घर। ये कोई सरकारी प्रोटोकॉल मियाँ साहब को नहीं मिला, पूरी कोशिश के बावजूद भी। हमारे एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये लगी हुई है कि नवाज शरीफ आ रहा है, और नवाज शरीफ के पीछे वो दुनिया भर की ताकत है। यानी ये नहीं बस चल रहा कि नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान में तमाम लोगों को जो बाइडन ने कहा छोटा भाई आ रहा है, मेरा ख्याल रखो इसके लिए, तो रोटी गर्म चाय फौरन, ऐसे मेरे भाई का ख्याल रखना है, बिस्तर बेहतरीन। तो ये ऐसा कुछ भी मरहला नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, ये सारी पेड सर्विसेज है। और उसके बाद जो सहाफ़ियों के लिए वो भी पेड सर्विसेज है। यानी बड़े ट्विटर अकाउंट वाला, बड़े यूट्यूब चैनल वाला अपने चैनल का सहाफ़ी जब पहुंचा है, तो कुछ सहाफ़ियों का जो लंदन से दुबई आए हैं, नून लीग खर्चा उठा रही है। दुबई में भी कुछ सहाफ़ियों का नून लीग ने खर्चा उठाया। बाकी यहाँ से जो गए हैं दुबई, अक्सरियत उनकी है जो अपने चैनल के खर्चे पर हैं। जो नून लीग ने खर्चा उठाया, अच्छा होटल, अच्छा खाना, मियाँ नवाज शरीफ साहब के जहाज़ में वापसी पे जाहिर है कि जगह होगी, 4 घंटे पहले बुलाया गया, और यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद उनको कहा जाएगा कि चलिए आप ठीक है, आप कवरेज कीजिए, आ गए आप, थैंक यू वेरी मच। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामले में किया जा रहा है। एक खबर ये आ रही है कि मियाँ साहब के वापस आने के बाद प्रॉबेबल पिक्चर ये भी हो सकती है कि जलसे वलसे हों, मियाँ साहब कुछ मुहिम चला लें, और जब सब चीज़ें सेट नज़र आने लगें तो मियाँ साहब की तबीयत नासाज हो और मियाँ साहब फिर दोबारा इंग्लैंड, ये मुमकिन है। और जब ये मुमकिन है तो यहाँ छोटे मियाँ साहब वजारत उज़्मा के मनसब पर, और मरियम बीबी वजारत आला पंजाब की कुर्सी पर, ये प्रॉबेबल पिक्चर है। और मियाँ साहब वापस, अभी इसमें हमारे लिए कुछ देर है, लेकिन ये भी एक पिक्चर है जो हो सकती है। देखना पड़ेगा कि क्या बनता है। बहरहाल सऊदी अरब में इतना किया था हमारे सरकारी हुक्काम ने, जो लाहौर में भी अभी कर रहे हैं। क्यों लगता है नून लीग की हुकूमत आने वाली है तो गाड़ियां हम पकड़ के देंगे, डीसी साहिबान कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं हम करके देंगे। यानी नून लीग को खुद भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो कह रहे हैं गाड़ियां हम पकड़ के देंगे। तो इतना तो नून लीग का काम हो गया है। अब देखिए, मुनीफ फारूक साहब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुनीफ फारूक साहब ने शेख रशीद साहब को बाजियाब करवा दिया है। बल्कि मैं आपको सुनवाता हूँ मुनीफ फारूक साहब क्या कह रहे हैं। ये देखिए, मुनीफ फारूक साहब जो हैं, उन्होंने अपने इस इंटरव्यू का, जिसे कहते हैं प्रोमो, ये इंटरव्यू क्या दिखाएगा, वो प्रोमो जारी कर दिया है। कहाँ थे शेख साहब? मैं बस चिल्ले पे ही समझा, चिल्ले का आपने किसी को बताया नहीं। इंटरव्यू क्यों देना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आपने किया। असली हूँ, नस्ली हूँ, और मैं दयानतदारी से समझता हूँ। पाक फौज जो है वो दुनिया की मुजीब फौज है। जब सियासतदान की लड़ाई होती है अदारे से, हमेशा अदारा ही जीता है। चिल्ला भी होता है, उसका कवरेज गायब होता है। मुझे इंटरव्यू लगता है आपका एग्जाम। ठीक है, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं मैं उसकी यकीन कर रहा हूँ? शेख रशीद अहमद साहब का ये इंटरव्यू आज रात 8 बजे समा पर, बल्कि सिर्फ समा पर, इसे कहते हैं ना प्रमोशन। तो कल मैंने ट्वीट किया था, ये ट्वीट आप देख रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब जो हैं, उनको बहुत से लोग, चूंकि वो नजम सेठी साहब के साथ आए थे ना, तो प्यार से मुन्ना कहते हैं। तो मैंने ट्वीट करके लिखा था, आप देख सकते हैं। तो वो मुन्ना है। जब ये खबर आई थी कि प्रॉपर्टी टाइकून के चैनल में इंटरव्यू हो गए, तो मैंने उस वक्त ट्विटर पे लिख दिया था, तो वो मुन्ना है। तो मुनीफ फारूक साहब जो हैं, उनके बारे में ये खबर आ रही थी। मुनीफ फारूक साहब जो हैं, उनके साथ मैंने काम किया, सफ़र किया है। जब 2010 का सैलाब था, हम लोगों ने साथ सफ़र किया है कवरेज की फील्ड में। तो इसलिए इतनी लिबर्टी तो दोस्तों में बनती है। बाकी फ़िक्री इख्तलाफ होता है तो वो होता है, उसके नतीजे में बंदा जो है लड़ाइयाँ थोड़ी करता है। तो बहरहाल मुनीफ फारूक साहब का शुक्रिया, उनकी वजह से शेख रशीद साहब जो हैं वो बाजियाब हो गए। मैंने आपको कहा था शेख रशीद साहब की सियासत में अब एक मोहब्बत है, लाल हवेली। लाल हवेली जो है उसे हम आज़ाद देखें तो शेख रशीद साहब के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बाकी इंटरव्यू में बंदा क्या कहता है, इसको लोग कितना यकीन कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। लेकिन कामरान शाहिद साहब जो हैं, उनके हिस्से में बड़ी ठीक ठाक किस्म की इज्जत अफजाई आई है, बल्कि बेइज्जती हुई है। फर्रुख हबीब साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाना था, जो अंदाज था, उस पर कामरान शाहिद साहब ने हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को बिठाया सामने और उनसे सवाल किया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने क्या किया? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये कहा कि कामरान ठीक है, जो फ़र्रुख हबीब कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो
आपसे हमदर्दी है, आपका इस्तेहकाक मारा गया। अब अगर कामरान शाहिद महसूस करें तो कितनी बड़ी बेइज्जती है कि यानी जो आपने इंटरव्यू किया था उस्मान डार का, तो आपका इस्तेहकाक मारा गया, और कामरान शाहिद कहेंगे जी 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 मेरा इस्तेहकाक मारा गया। तो ये इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं सबको नजर आ रहा है। इस पर हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने ये बात की थी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब तो आप ट्विटर पे बरहम मिजाज यार पे गुजरा वाली बातें कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, मुझे फ़ोन आ गया। तो ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं हमें कहानी सुना रहे हैं। शेख रशीद साहब की ये जो आप वीडियो भी देख चुके, इस वीडियो में अगर आप देखें तो आपको नज़र क्या आएगा। शेख रशीद साहब ने एक ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहन रखा है, गालिबन एक शॉल डाल रखी है, अपने पैरों पर ब्लैक कलर की ही बास्केट पहनी हुई है, हाथ में घड़ी है, अंगूठियां हैं, शेव वेव सही बना हुआ है, और शेख साहब की विग भी इन प्लेस है। असद तूर जो हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल पर अपने एक अदद वीडियो की और उन्होंने कहा कि शेख साहब को बड़े बुरे हाल में लाया गया, शेख साहब पे हाथ उठाया गया और शेख साहब को एक पर्चा दिया गया कि पढ़ें, मुंह पे हाथ मारा गया। मैंने कल पता कर लिया था ये जो इंटरव्यू है ये शेख साहब की जगह पर हुआ। अब हमें नजर भी आ रहा है कि ऐसा ही है, इंटरव्यू चलेगा तो हम देख भी लेंगे। लेकिन अगर आप देखिए तो आपको नजर क्या आ रहा है कि जो बातें मैंने बताई थी वही हैं। अब ये जो असद तूर ने बताया ये हुआ है या नहीं, यानी ये हुआ है या नहीं हुआ, यह भी और पता चलने की बात है, पता चलेगा। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये हुआ है, बाज़ का कहना है कि नहीं हुआ। तो कल जिस तरह से मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले बताती थी कि वो मुन्ना है, अब इन चीज़ों को पता कर लेते हैं और फिर पता करने के बाद मैं ये चीज़ें तफसील से आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। एक और चीज़ है, सनम जावेद को इस वक्त एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जो आप फुटेज देख रहे हैं इसमें आप देखिए कि रिहाई के ऑर्डर्स थे और उसके बाद सनम जावेद को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। रोपकार जारी हुई थी, ये रोपकार है सनम जावेद की रिहाई की। तो मैंने आज एक पुलिस वाले दोस्त से मालूम किया, मैंने कहा सनम जावेद को आज छोड़ रहे या नहीं छोड़ रहे, ये दिन के दरमियानी हिस्से की बात है। यानी एक दो सहाफ़ियों से बात हुई, उसके बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है। मैंने कहा मुझे लगता है कि अब अदालत ने कह दिया है, दूसरी बार रोपकार जारी हुई है तो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा आपको गलत लगता है। तो वही हुआ जो नजर आ रहा था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।